देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज लेके आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अगर किन्हीं को हिंदी नहीं पता तो मैं उनको बता दिया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना बेहतरीन चैप्टर है कि जो सवाल केस स्टडी में, अब सवाल का पैटर्न चेंज हो गया ना। अब बोर्ड में जो सवाल पूछा जाता है उसका पैटर्न चेंज हो गया, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, केस स्टडी में बना के पूछता है। और केस स्टडी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल केस स्टडी का बनाएगा, जिसमें आपको 4 सवाल बना देंगे, 4 या 5 सवाल बना देंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से पढ़ लिया तो 5 मार्क्स आपका कंप्लीट। और बहुत ही इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों। और ये बोर्ड वाले के लिए 10th स्टैंडर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। और 10th स्टैंडर्ड वाले को तो मतलब पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा। 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस में जो भी है वो पूरा सिलेबस करवाऊंगा। अब रही बात कि सर आप इसमें यूनिक क्या लेके आए हैं, तो हर बार की भांति मैं जो यूनिक लेके आया हूं, जो भी फॉर्मूला, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना, तो आपके जनरली आपके टीचर्स आपको फार्मूला रटवा देते होंगे। लेकिन मैं फार्मूला रटवाऊंगा नहीं आपको, मैं डेरिवेशन में उसको डिराइव करके बताऊंगा कि वो फार्मूला कैसे आता है। मैं आपको इंजीनियर बनाने आया हूँ प्यारे बच्चों, मैकेनिक नहीं बनाने आया। मैं, हमारा टैग लाइन ही था, मैं आपको आ रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर कोई भी वीडियो लाया हूँ तो मैं आपको इंजीनियर बनाने के पर्पज़ से आ रहा हूँ, मैकेनिक नहीं। सिर्फ फार्मूला रटा के सवाल सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूँ। अगर फार्मूला रट के सवाल सॉल्व करोगे, न्यू वैरायटी का सवाल में फंस जाओगे। और जब पूरा मैकेनिज्म के साथ आप पढ़ोगे तो नया वैरायटी का सवाल मिलेगा, आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लोगे। और मैं सबसे पहले जो भी फार्मूला बताऊंगा उसको मैं डिराइव करके बताऊंगा। तो 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहला जो पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 1 में, 2 पॉइंट के बीच, मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और b का x2, y2 है। तो a से b तक का डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस किसका, ab का, मतलब ab का आपको बोलेगा डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो पहला हमारा टॉपिक होगा इसमें कवर करना, डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट के बीच, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसका क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे इसको डिराइव करेंगे, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से देखेंगे। मतलब आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा और कैसे फॉर्मूला आया। आप जनरली अगर पढ़े भी होंगे तो आप रटे होंगे, फॉर्मूला रट लिए होंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो उसी को समझाने के लिए अनुज कॉन्सेप्ट ग्रुप लेके आई है इस टॉपिक को, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये डिराइव होता है। इसमें और भी क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है, मैं थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला के बारे में भी बता दूं आपको कि सेक्शन फार्मूला क्या है। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना कब। अब लोग सोचेंगे कि भैया ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड करने हमने सीखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या तो हीरोन्स फार्मूला से, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c से। तो प्यारे बच्चों, वहां पे जब हीरोन्स फार्मूला आप यूज करते थे तो वहां पे तीनों साइड आपको मालूम रहता था, तब आप हीरोन्स फार्मूला यूज करते थे। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब यूज करते थे, जब बेस और हाइट आपको मालूम रहता था। लेकिन यहां पे एरिया निकालने कैसे सीखेंगे, मान लीजिए 3 वर्टिसेज है, वर्टिसेज इज अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। ये मत सोचिएगा वर्टेक्स बोलते हैं, सर बोल रहे वर्टिसेज, वर्टिसेज इज अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स A B C। ये तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हो, x1, y1, x2, y2, x3, y3। जब 3 पॉइंट का वर्टिसेज आपको दिया हो और आपको एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज का डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, है ना, समझ रहे हैं।
और कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, राइट अराउंड। और मेरा सबसे मोटो है कि सबसे पहला मोटो कि इसका डेरिवेशन, हर फार्मूला जो आपको मैं बताऊंगा वो डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, कैसे आया, किस कॉन्सेप्ट से आया, एकदम एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देखिएगा चैप्टर, आप अपने बच्चों से, मैं बोल नहीं रहा हूं यार, आप यूट्यूब में ना जितने वीडियो डाले गए ना, जितने टीचर पढ़ाए, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए और उनका जाके कंपेयर कीजिए। बताना मेरे को कि कोई भी टीचर क्या फार्मूला डिराइव किए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई नहीं किए होंगे, शायद कोई गिने चुने किए होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन आप एक बार जरूर देखिएगा कि जो भी टीचर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं, क्या जो भी फार्मूला आ रहा है उसको डिराइव किए। मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा प्यारे बच्चों कि कैसे आता है। और सबसे पहला सवाल होता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने तो बताया कि इस जो आपको सीरीज लेके आ रहा हूं, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, क्या होता है सेक्शन फार्मूला उसको डिस्क्राइब करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने सीखेंगे जब तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको दिया हो। तो सबसे पहला सवाल कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कौन लाया था। तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लाने वाले एक फ्रांस का मैथमेटिशियन थे, 17th सेंचुरी में लाए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लाने वाले फ्रांस का मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। क्या नाम था? रेने डेस्कार्ट्स। वही लाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। और उनका कॉन्सेप्ट लाने का पीछे मोटो ये था कि किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट का पोजीशन को बताना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाने के पीछे उनका मोटो था कि किसी भी प्लेन में, दिस इज अ प्लेन, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का पोजीशन मीन्स, अगर पोजीशन बोला जाए अपनी भाषा में बोला जाए तो पोजीशन मीन्स एड्रेस। जैसे हर इंसान का घर होता है तो घर का एक एड्रेस होता है ना, तो प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस है। तो इसी एड्रेस को सबसे पहले डिस्क्राइब करने का काम जो किए थे रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स, मैं स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, रेने डेस्कार्ट्स। ये फ्रांस का मैथमेटिशियन थे प्यारे बच्चों। कहां का मैथमेटिशियन थे? फ्रांस का मैथमेटिशियन थे। और ये 17th सेंचुरी में लाए थे। किस लिए लाए थे भैया? कि किसी भी प्लेन में कोई अगर पॉइंट लाई कर रहा हो तो उस पॉइंट का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। और मैं ये 10th का सीरीज लेके आया हूं। अगर 9th वाला सीरीज मेरा देखेंगे तो उसमें हर एक एक चीज बहुत ही डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन ये 10th का है तो 9th पढ़े हो तो 9th का कुछ पोर्शन आपका छूट जाएगा, कुछ बातें, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, बशर्ते आप फोकस होकर देखिए। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, समझ गए? ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिनमें से ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, जिनमें क्या पढ़ते हैं, जिनमें से ज्योमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू और क्या इस्तेमाल करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करके सॉल्व करते हो, तो इसे एक नया ब्रांच बनाया गया और इसी ब्रांच का नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आया? तो
तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप उनको डिफाइन कीजिएगा। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, लिखिए द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू, geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system, is known as coordinate geometry। फिर से बता दे रहा हूं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry। मतलब जब आप समझ गए ना, इसका मतलब जब आप ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हो और क्या इस्तेमाल करते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या इस्तेमाल करते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब किन्हीं बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर अलजेब्रा तो मुझे अलजेब्रा से मैं फैमिलियर हूं, ज्योमेट्री से भी फैमिलियर हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो अब थोड़ा सा याद कीजिए, रेने डेस्कार्ट्स किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो लाइन के बारे में डिस्कस किए थे। एक को बोले थे एक्स एक्सिस और दूसरे को बोले थे वाई एक्सिस। एक को बोले थे एक्स एक्सिस और एक को बोले थे वाई एक्सिस। और ये दोनों को किस प्रकार रखे थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये दो रेफरेंस लाइन लिए थे। यही दो रेफरेंस लाइन की मदद से किसी भी पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट को बता रहे थे। कोऑर्डिनेट मींस एड्रेस, और प्लेन में जितने भी पॉइंट होते हैं हर पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस मतलब एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। अगर दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो वो दोनों पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। समझ गए? तो वो किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए आप ही अगर किसी का एड्रेस बताते हो तो एक रेफरेंस बताते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी को एड्रेस बताना है, किसी का भी घर का एड्रेस बताना है, तो आप बताते हो ना कि उस पटेल चौक से, मीन्स पटेल चौक से आप 5 किलोमीटर लेफ्ट की ओर जाइएगा, उसके बाद एक चौक मिलेगा, हाउसिंग चौक मिलेगा, और हाउसिंग चौक में राइट की ओर मुड़ जाइएगा, वहाँ पे एक दुकान मिलेगा। उस दुकान के बगल में जो पांडे जी का घर है वही है दुबे, पांडे जी का घर है, मतलब उसी घर में आर्यन कुमार रहते हैं। इस तरह का कुछ आप बताते हो तो आपने रेफरेंस लिया या नहीं लिया। तो यहाँ पे पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए जो रेफरेंस लिया जाता है यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट तरफ। तो ये आपने 9th में पढ़ा था, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम 10th का सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। केस स्टडी में इसी से सवाल बनाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारा सवाल इससे बनाता है। समझ गए? मान लीजिए दो पॉइंट है प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। अब हमको निकालना है ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
तो इसका जो फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y2 सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट y कोऑर्डिनेट। ये तो क्लियर है ना सभी को। ये फार्मूला आपको रटवाया गया होगा, अगर कोई पढ़ के आए हो स्कूल से या कहीं पढ़े होंगे तो ये फार्मूला रटवाया होगा। यही फार्मूला को डिराइव करने वाले प्यारे बच्चों कि ये फार्मूला कैसे आता है, शायद आपको नहीं बताया गया होगा। किसी बच्चे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप फार्मूला कैसे आता है, क्या आपको पता था। अगर कोई सीनियर भी देख रहे, कॉम्पिटिटिव वाले भी देख रहे, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप वाकई रट के आए थे कि वाकई सीख के आए थे, आप मैकेनिक बन के आए थे कि इंजीनियर बन के आए थे। राइट अराउंड। तो ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। दो पॉइंट के बीच अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो और दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकालिएगा। चलिए मैं चालू करता हूं कि कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो रेफरेंस लाइन बनाऊंगा मैं भी। एकदम बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि कैसे आता है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, और ये दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे कट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। आपको भी पता है कि ओरिजिन बोला जाता है। और ये दोनों लाइन कैसे अरेंज रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना, समझ गए छोटे। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए, पहले इस बात को बताइए कि अगर इस पॉइंट का एड्रेस, मान लीजिए एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,2 है, तो 4,2 का मतलब हुआ, 4,2 का क्या मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2। और मैं आपको बता दूं x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा भी नाम है एब्सिसा, ABSCISSA। बहुत लोग SS पढ़ते हैं लेकिन उसका सही SSA, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है प्यारे बच्चों। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ये 9th क्लास में बेसिक जो पढ़ना है वहां पे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अगर P का कोऑर्डिनेट 4,2 है, इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप ध्यान से समझिए कि आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से आप x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो जब आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा और जब आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस के अलोंग, x कोऑर्डिनेट अगर 4 है तो x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, 4 यूनिट। अगर x कोऑर्डिनेट 4 है, बात को समझिएगा, अगर x कोऑर्डिनेट अगर 4 है तो इसका मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट होगा प्यारे बच्चों। राइट अराउंड। और अगर y कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या हुआ कि दिस डिस्टेंस, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए AP, दिस डिस्टेंस इज अ 2 यूनिट, दिस डिस्टेंस इज अ व्हाट? 2 यूनिट। अगर 4, किसी पॉइंट का एड्रेस अगर 4,2 है तो आप कैसे जाते हो? ओरिजिन से पहले x एक्सिस के अलोंग जाते हो, ओरिजिन से पहले x एक्सिस के अलोंग जाओगे कितना? 4 यूनिट। और उसके बाद अगर 2 यूनिट है तो उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट जाते हो। फिर से मैं बता देता हूं, अगर किसी पॉइंट का एड्रेस बोला कि भैया कि किसी पॉइंट का एड्रेस 3,2 है, तो आप कैसे जाओगे? आप x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट जाओगे और फिर कितना जाना है? y एक्सिस के पैरेलल
वाई एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आप जाओगे तो 1 2, तो कहां पे वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट यहां पे होगा, मतलब इस पॉइंट का जो ये पॉइंट जो लाई करेगा वो यहां पे लाई करेगा। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3,2। समझ पा रहे मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा। अगर 3,2 का क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट जाइए और जहां पे गए वहीं से आप वाई एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट जाइए, तो जहां पे मिलेगा वो 2 यूनिट जहां पे होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड 3,2। मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3,2 होगा। ये आप 9th में पढ़े होंगे। अगर आपको अगर ये भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम फिर से इसका एक और वीडियो आपको ला देंगे, एक क्लास से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, मैं बता दूंगा। तो बच्चे इसका मतलब आप समझ गए कि किसी का एड्रेस है तो इसका मतलब क्या हुआ। सो अब देखिए मैं आपको ना एकदम बहुत ही बारीकी से समझाता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट मैं एक्स की भाषा और वाई की भाषा में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, मैं अभी सारा बात को हटा देता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, या ले लेता हूं 3,2। ये पॉइंट 3,2 ये पॉइंट है यहां पे। और एक और पॉइंट है बी, ये बी है जिसका बी का एड्रेस है 5 7,5। बी का कितना एड्रेस है, इसको थोड़ा मैं बी को साइड में लिख देता हूं, 7,5 है ना। और ए को भी मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ए को मैं कितना लिखा था भैया, 3,2। आपको बोला कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, ए बी का डिस्टेंस निकाल लें। देखिए इसी से समझ जाइएगा, इसी से फॉर्मूला मैं डिराइव कर दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए ए और बी को मैं ज्वाइन करता हूं, ए और बी को ज्वाइन करता हूं, ठीक। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों, एकदम देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, यहां से बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं सी, ठीक ना। और उसके बाद ए से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो मेरे को आप सिर्फ ये बताओ प्यारे बच्चों कि मेरे को कौन बताएगा ओसी का डिस्टेंस कितना होगा। ओसी कितना डिस्टेंस होगा, ओ से सी। अगर ये यहां पे इस पॉइंट का एड्रेस 7,5 है, ध्यान से समझना। अगर बी का कोऑर्डिनेट अगर 7,5 है तो ओ से सी तक की दूरी कौन बताएगा, मतलब सी का कोऑर्डिनेट मत बताइए, ओसी का डिस्टेंस, ओसी का डिस्टेंस कितना होगा, 7 यूनिट होगा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना, राइट अराउंड। अब आप लोग बताओ, ये इसका नाम मैं दे देता हूं डी। अब बताओ कि ओडी का डिस्टेंस कितना होगा, ओडी का डिस्टेंस कितना होगा। अगर इस पॉइंट का एड्रेस 3,2 है, इसका मतलब यहां से यहां 3 यूनिट होगा, यहां से यहां कितना यूनिट होगा, तो ओडी का डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, राइट अराउंड। अच्छे से समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा। अब आप लोग बताओ, मेरे को बताओ कि एडी का डिस्टेंस कौन बताएगा, एडी का डिस्टेंस कौन बताएगा। एडी मतलब अगर इसका 3,2 एड्रेस है, इसका मतलब 3 यूनिट चले होंगे, उसके बाद कितना यूनिट गए होंगे, तो एडी का डिस्टेंस कितना हुआ, एडी का डिस्टेंस कितना, 2 यूनिट, राइट अराउंड। थोड़ा समझे कि पूरा समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बीसी का डिस्टेंस कौन बताएगा, बीसी का डिस्टेंस कितना। वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यही चीज मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। अब चलिए मैं चलता हूं। अब मैं ए से क्या कर रहा हूं, ए से
इस BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं प्यारे बच्चों, A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इस पॉइंट का नाम मैं दे दिया E। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग प्यारे बच्चों? अब मैं जानना चाहता हूं हमको डिस्टेंस किसका निकालना है, AB का ना। तो अब देखो ABE राइट एंगल ट्रायंगल बना, ABE राइट एंगल ट्रायंगल बना। अगर मैं B डिस्टेंस को फाइंड कर लूं और AE डिस्टेंस को फाइंड कर लूं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं AB हाइपोटेनियस में नहीं निकाल लूंगा क्या? लॉजिक मेरा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या मैं B डिस्टेंस में निकाल लूं और AE डिस्टेंस निकाल लूं और मैं ये दोनों डिस्टेंस अगर मेरे को पता चल जाएगा तो क्या मैं AB डिस्टेंस नहीं निकाल लूंगा क्या? अब आप ही लोग बताओ प्यारे बच्चों, अब आप ही लोग बताओ AE जो होगा वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। AE जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो क्या आप कोई बच्चा मेरे को DC का लेंथ बता सकता है? अगर मेरे को DC निकालना हो, अगर मेरे को DC निकालना हो तो मैं क्या बोलूं? OC माइनस OD, राइट या रॉन्ग? OC माइनस OD, समझ रहे ना मेरे बात? OC की लेंथ कितनी है, कितनी भैया? 7 माइनस, फिर OD की कितनी है? 3, तो 7 माइनस 3, इतना ही रहने दीजिए। 7 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इधर फोकस, 7 माइनस 3 होगा या नहीं होगा? तो अब बताइए DC किसके बराबर? DC इज इक्वल टू व्हाट? DC जितना DC है उतना ही AE होगा कि नहीं होगा? राइट या रॉन्ग? तो क्या मैं बोलूं कि AE इज इक्वल टू DC और DC इज इक्वल टू OC माइनस OD? समझ रहे भाई आप? बड़े भाई आप समझ रहे हो ना? चलो अब मेरे को AE पता चल गया, AE पता चल गया है ना। बहुत ही बारीकी से समझना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? अब मेरे को B निकालना है। क्या निकालना है भाई? B। तो B निकालना है, आप ही लोग बताओ। B निकालना है तो मैं क्या बताऊं? B निकालना है तो कैसे निकालूंगा? B अगर निकालना है तो BC माइनस EC, BC माइनस EC। तो बताओ आप ही BC कितना है? BC कितना है? 5 यूनिट माइनस 5 यूनिट है, राइट या रॉन्ग? और EC कितना है? EC कहीं पे मेंशन नहीं किए क्या? अच्छा AD, AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर? तो यहां पे मैं लिख दूं AD बराबर EC और AD आपस में बराबर है। तो AD और EC आपस में बराबर है तो इसका मतलब EC भी कितना? अरे भाई ये AD है और ये EC है तो आपस में बराबर नहीं दिख रहे क्या? तो AD कितना है? राइट या रॉन्ग? निकल गया? निकला या नहीं निकला? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट या रॉन्ग? अब मैं इसी चीज को ना एक्स की भाषा में कन्वर्ट करता हूं। देखो ये निकल गया, AE कितना निकल गया? AE कितना निकला? AE बराबर 7 माइनस 3 मीन्स 4 यूनिट। और B कितना निकला? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये निकला आपका 4 यूनिट और ये निकला आपका 3 यूनिट। तो ये लेंथ और ये लेंथ पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से। ये नहीं निकलेगा क्या? इसी कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला डिराइव होगा। अब मैं इसको एक्स की भाषा में कन्वर्ट कर देता हूं। अभी नंबर में आप कितना मजे मजे में बोले, तो उसी तरह मैं चाहता हूं कि एक्स की भाषा में भी आप मजे मजे में बोलिएगा, एक्स की भाषा में भी आप मजे मजे में बोलिएगा। तो मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट, मैं ए का कोऑर्डिनेट अगर बोल दूं कि x1 कॉमा y1 है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और बी का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। अब आप बताओ, अब आप मेरे को कौन बताएगा कि OC का लेंथ कितना? x की भाषा में बताना भैया, x की भाषा में, OC की भाषा, x की भाषा में बताओ।
ये जो b का जो x फ्रेश करके बता दूं क्या, 7 1 हटा दूं कि इसी से कर दूं? बताइए OC का डिस्टेंस x की भाषा में कितना बोलोगे, कितना बोलोगे? x2। वेरी गुड, बहुत सुंदर बालिके, x2। OD का कौन बोलेगा? OD ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब OD इज अ व्हाट? ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो OD कितना होगा? x1 होगा। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? चलो अब आप बताओ EC का डिस्टेंस, EC का डिस्टेंस कौन बताएगा? बताओ EC का डिस्टेंस क्या होगा? BC माइनस B, सॉरी किसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं? EC का। EC, तो EC का डिस्टेंस कौन बताएगा? EC इज इक्वल टू AD, और AD का डिस्टेंस कितना है? तो यहां पे मैं क्या लिखूं? Y1। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो BC का डिस्टेंस कौन बताएगा? B से C की दूरी कितनी, मतलब BC का डिस्टेंस कितना होगा? Y2 होगा। कंफ्यूजन है क्या? थोड़ा थोड़ा। राइट या रॉन्ग? अभी मैं डेटा हटा दे रहा हूं, यहां पे डेटा हटा दे रहा हूं। अब आप लोग बताओ, हमको जानना है DC डिस्टेंस। हमको क्या जानना है? DC। तो DC को आप क्या बोले हो? OC माइनस OD। तो OC कितना आप बता रहे हो भैया? OC कितना बता रहे हो? O से C कितना बता रहे हो? x2। फिर OD आप कितना बता रहे हो? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? माइनस x1। वेरी गुड, बहुत सुंदर, यही चीज मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, समझे बाबू? बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा? अब देखो B, मेरे को आप क्या जानना है? BE। तो B बराबर BE, और B बराबर आप क्या बोल रहे हो? BC माइनस, तो BC का डिस्टेंस व्हाट? BC का डिस्टेंस व्हाट? BC का आप डिस्टेंस क्या बता रहे हो? Y2। वेरी गुड, माइनस EC का डिस्टेंस व्हाट? EC का डिस्टेंस कितना? अगर यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बता दो, है क्या? नहीं है ना? अगर मैं ये चीज अगर x1 y2 पहले में कर देता तो आप कंफ्यूज कर जाते। नंबर के थ्रू मैंने आपको बताया, तो क्या आपको जरा सा भी टफ लगा? आप बोल रहे हो सारा डेटा कि हम बोल रहे हैं? आप लोग बोल रहे हो ना सारा डेटा। तो चलिए अब हमारा निकल गया ना AE कितना निकला प्यारे बच्चों? AE का लेंथ कितना? x2 माइनस, चलो अब बताओ B का डिस्टेंस कितना? बताओ ना भैया, B का डिस्टेंस कितना? y2 माइनस y1। आगे बढ़े, चलो इधर मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा। राइट और? अब आप ही बताओ ना, AB का स्क्वायर, AE कितना लाए हो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस B कितना लाए हो? y2 माइनस का होल स्क्वायर लाए हो। अब आप ही बताओ, AB का जब स्क्वायर हटाएंगे, AB का स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और AB जो होगा, वो AB जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, AB प्लस में होगा, क्योंकि AB इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव।
ए बी इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता यार। अगर दो पॉइंट लाइक कर रहा है तो दो पॉइंट अगर सेम पॉइंट भी हो जाए, कोइंसाइड भी कर जाए, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस जीरो। अगर कोइंसाइड नहीं किया तो जीरो से ज्यादा होगा ना, कभी नेगेटिव होगा क्या? तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे, रीजन में मेंशन करेंगे कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए बी बराबर जो होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपको रटवाया गया होगा। क्या आपको सिखाया गया था? ऑनेस्टली पूर्वक कमेंट करके आप हमको बताइएगा, चाहे सीनियर बच्चे हो, कॉम्पिटिटिव वाले भी बच्चे हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनको पता था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। अगर आता था तो बहुत बढ़िया, आपके टीचर आपको बहुत ऑनेस्टली पूर्वक पढ़ाए हैं, बहुत ही मेरे तरफ से उनको थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर जिनको नहीं पता था, आप सीखिए, कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब मौका मिले तब सीखिए। तो देखिए ये फार्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया। क्या बताया? अच्छा, अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना सर कि अगर दो पॉइंट है तो मैं किसको x1 किसको y1 लूं? आपको जिसका मैंने ले लो यार, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं यार, लेकिन बशर्ते आप ये इस गलती को मत करना। अगर आप इस पॉइंट को a लिए हो, अगर इस पॉइंट को x2 लिए हो तो इसको y2 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको x2 ले लिए और इसको y1 ले लिए, ऐसा मत करना। अगर आपको इसको x2 लेना है तो फिर इसको x2 का कॉरेस्पॉन्डिंग y2 लेना पड़ेगा। अगर उसको x1 लिए हो तो x1 y1 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको x1 लिए और उधर वाला y2 ले लिए, ऐसा गलती मत करना। आप बहुत सारे सॉल्व करोगे सवाल, तो हो सकता है कि ऐसा कंफ्यूजन हो कि किसको x1 लूं, किसको x1 y1 लूं, किसको x2 y2। आपको जिसका मन करता है ले लो, नो डाउट। अब बोलोगे सर तो गलत नहीं होगा? गलत नहीं होगा दोस्त, क्यों नहीं गलत होगा? 3 माइनस 4 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा रिजल्ट? 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 माइनस 3 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1। क्या रिजल्ट चेंज हो गया क्या? समझ रहे हो ना? अगर आप उल्टा लोगे तो माइनस में आएगा और माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर आपका कहां पे डिफरेंस पैदा किया? नहीं ना किया। सिर्फ नॉलेज का खेला है बाबा, सिर्फ नॉलेज का खेला है। तो ये समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया, अच्छे से आया कि थोड़ा थोड़ा आया? तो दो पॉइंट के बीच अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम हो, अब बताओ, अब आप ही लोग बताओ। मैंने पहली बार फॉर्मूला लिख दिया था आपके स्क्रीन पे, उस समय मजा आया था कि इतना ऑपरेशन करने के बाद जो आप सीखे तब मजा आया? दिल से बताइए, कितना ऑपरेशन किए यार आप? इतना ऑपरेशन करके कोई चीज सीखे हो, समझ रहे हो ना? मतलब इतना चीज सीखने के बाद आप सीखे हो, और कोई डायरेक्ट फॉर्मूला सीख के गया है तो उससे आप कई गुना ज्यादा आगे हो भैया, है ना? समझ रहे हो ना? आप ही लोग बताओ मेरे को। मैं आप लोग से एक सिंपल सा सवाल बोलता हूं। कोई बच्चा ट्राई कर रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक बच्चा जब 1000 टाइम्स किया तब वो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, और कोई बच्चा एक ही बार किया, ऐसे ऐसे किया और उसको रिजल्ट मिल गया। तो कौन ज्यादा सीखा? कौन ज्यादा सीखा? एक बार वाला ज्यादा सीखा कि 1000 वालों? क्यों? क्योंकि 999 टाइम्स उन्होंने जो गलत सीखा ना, तो उसको एक्सपीरियंस मिला, उसको एक्सपीरियंस मिला कि ऐसे अगर मैं करूंगा तो मेरा गलत परिणाम आएगा। और जो एक ही बार में जो सक्सेस हो गया ना, उसको ग्राउंड लेवल का पता नहीं, अगली बार जब जाएगा ना तो ऐसे धड़ल्ले से गिरेगा, ऐसे गिरेगा कि फिर उठ नहीं पाएगा। तो कभी कभी हार आपको बहुत बड़ी जीत दिलाती है, तो हारना भी जिंदगी में चाहिए।
मोटिवेशन मिलता है दोस्त। अगर आप गिरते हो ना तो उठने के लिए मोटिवेशन मिलता है, गिरे मत रहना। हमारी बातों में बहुत कुछ सीख मैं देता हूँ, बहुत कुछ तजुर्बा से, बहुत कुछ एक्सपीरियंस से जोड़ के बताता हूँ कि कभी अगर कोई आपको गिरा दे तो उठना जरूर, गिरे मत रहना और उठ के बताना कि क्या चीज़ है। चलिए, तो मैं आपको बता दिया इतना, बहुत ही शॉर्ट में मैं डेरिवेशन भी बताया। चलिए, मैं इससे आपको एक पहला सवाल आपको करवा देता हूँ। चलिए, एक सवाल लिख लीजिए कि सवाल किस तरह का आएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग को क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है कि कन्फ्यूजन है? जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप लोग को क्लियर है? बता दे। कितना परसेंट क्लियर है छोटी लोग? 100%। आपको और भी स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं, चलिए एक पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल लिखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ गए ना? ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है? लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख लें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 7,13। एंड बी का कोऑर्डिनेट 10,9, 10,9 है ना बी का कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ा थोड़ा। अब आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का डिस्टेंस पूछा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर इसको ए पहले सुन लीजिए ना बहन जी, पहले सुन लीजिए ना। ए को आप पहला पॉइंट माने हो और बी को दूसरा पॉइंट माने। ऐसा मत सोचना कि किसको पहला पॉइंट माने आप, यार बी को मान लो। अगर बी खूबसूरत दिख रहा है तो बी को मान लो, ए को दूसरा पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। जो बात मैंने बोला है ना उसी बात को सिर्फ फॉलो करना। अगर बी को पहला पॉइंट माने हो तो इसको x1 बोलना और इसको y1 बोलना। ऐसा मत कि इसको x1 बोल देना और इसको y2 बोल देना, ऐसा गलती मत करना। समझ गए? तो चलिए, आप किसको फिलहाल मान रहे हो बताओ? ए को। तो x पहले लिख लीजिए, डेटा लिख लीजिए। आप लर्निंग पीरियड में हो, बहुत ही बारीकी से मैं बता रहा हूं। x1 की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों? 7। y1 की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 13। x2 दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 कहलाएगा 10। y2 कितना प्यारे बच्चों होगा? छोटी नहीं, हमको x2 मिल गया, x1 मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया। अब हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े प्यारे बच्चों? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए? ए बी इज इक्वल टू निकालना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ x2 कितना है प्यारे बच्चों? 10। x1 कितना है? 7। 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर। y2 कितना है प्यारे बच्चों? 9। y1 कितना है? 13। आप ही बताओ। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू व्हाट? क्या? अच्छा, बहुत काबिल बच्चे 9 माइनस 13 होगा -4, और वो बहुत काबिल बच्चे ऐसे कर देते। गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इस पॉइंट को समझ लो। -4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा -16, और -4 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा +16।
तो जो जो काबिल बच्चे हो, है ना, वो सीख लो थोड़ा। ये यहां पे सिर्फ ये 4 का स्क्वायर हो रहा है और माइनस इसका पिताजी का लगा हुआ है, और यहां पे होल का मतलब ये स्क्वायर माइनस पे भी है, इसका मतलब हुआ -4 इंटू -4, और इसका मतलब हुआ -4 इंटू 4। तो आसमान जमीन का फर्क है, गलती मत कीजिएगा। तो यहां पे होल डाल के लिखिएगा। अब बताइए आप लोग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा √25, मतलब क्या हो जाएगा 5 यूनिट। जरूर लिखिएगा, अगर यूनिट नहीं लिखिएगा आपके मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कट जाएंगे। आ रहा ना सभी को? ढंग से सीखना। देखो, और मैं बता दूं, कुछ नॉलेज वाली बात बता दूं, कुछ नॉलेज वाली बात बता दूं, थोड़ा सा कुछ थोड़ा और नॉलेज वाला बात बता दूं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 ठीक ना, समझ गए? अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ध्यान से दीदी इधर ध्यान दे लेते ना, तो सीख लीजिएगा, तो बहुत दिमाग में रहेगा। अगर कोई पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं, तो ओरिजिन से आपको कितना यूनिट चलना पड़ा? 2 यूनिट। और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ा क्या? तो नहीं चलना पड़ा, तो मतलब 0, तो 2,0 मीन्स अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे तो उसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा x,0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे तो x कोऑर्डिनेट, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x,0 मीन्स x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अब आप बताओ, अगर मान लो, सपोज कर लो, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं? y एक्सिस पे, है ना? तो आप बताओ ओरिजिन से चलना पड़ रहा है, ओरिजिन से कितना चले? ओरिजिन से कुछ भी नहीं चले। तो जब एक्स एक्स आपको इस पॉइंट तक ओरिजिन से जाना है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाना है, ध्यान से समझना, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग आप कुछ चले क्या? और जब कुछ भी नहीं चले तो कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? क्या वाई एक्सिस के पैरेलल चले, अलोंग चले क्या? चले क्या? कितना यूनिट चले? 1 चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, कभी कभी बोलेगा ना कि डिस्टेंस निकालो, कभी कभी बोलेगा कि डिस्टेंस निकालो, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक पॉइंट आपको दे देगा और बोलेगा डिस्टेंस निकालो। तो जो भी अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस is of the form x, 0, x, 0 मीन्स x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट आपको ऑटोमेटिक x, 0 ले लेना है। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका क्यों लेना, आप समझ गए ना? मतलब x एक्सिस पे है मतलब x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होगा यार, 0 होगा। तो किस फॉर्म में होगा? x, 0। राइट या रॉन्ग? और अगर कोई y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका क्या होगा? 0, 0, समझ गए ना? तो आप लिखो, इस पॉइंट को भी लिखो,
एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, लिखे, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म 0, y, 0, y। और अगर ओरिजिन से बोले डिस्टेंस निकालने तो ओरिजिन का तो भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, 0, 0। ओरिजिन का क्या है 0, तो छोटी छोटी बातें आपको सवाल को इजी बना देगा। बहुत बच्चे एक्स एक्सिस से बोला, देखेगा अरे 2 पॉइंट दिया ही नहीं दिया, अरे बाबा दिमाग कहाँ रखे थे जब पढ़ा रहे थे अनु सर। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट लेना है, x, 0। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या लेना है 0, y। पता है ना कारण क्यों लेना है सो। चलिए एक सवाल लेके आ रहे, प्यारा सा सवाल लिख दो, लिखो लिखो छोटू। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट है 6, -6, 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करने बोला है, राइट और रॉन्ग। देखो मैं इस सवाल को अप्रोच बताऊं, इस सवाल का मैं अप्रोच अगर आप बोले तो मैं बता देता हूं कि ओरली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो भैया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। जो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया उसमें अगर 0 माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट दिया है 6 और दूसरा दिया है -6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और -6 का भी स्क्वायर हो गया 36, तो 36 + 36 72 और √72 ही तो उसका वैल्यू होगा, और √72 का वैल्यू क्या होगा 6√2। तो आप ऑरली अप्रोच कर सकते हो। सवाल के साथ खेलना सीखिए, कोई भी सवाल डायरेक्ट मत बताओ, थोड़ा बनाओ, दिमाग भी लगाओ, समझ रहे हो ना, दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं ना सोच रहे हो अनुराज भाई कि सब बच्चा को पहले दिमाग लगाने देते हैं उसके बाद में हम लगाएंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या। तो भैया ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ रखने से खराब भी हो जाता है, इस बात का मालूम है ना, राइट और रॉन्ग। चलो समझदार हो काफ़ी। लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन। तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, होगा ना, राइट और रॉन्ग। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिखो। ओपी का डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप ही बताओ ना, x2 किसको लेना पसंद करोगे, इसको ले लो x2 और इसको ले लो y2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। आप बना लोगे ना, अरेंजमेंट कर लोगे ना, मेरा मोटो सिखाना, आप कर लोगे ना सिस्टमेटिक वे में। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, x2 कितना है भैया 6, x1 कितना 0 प्लस y2 कितना है भैया -6 -0। आप ही बताओ, 6 - 0 6 का स्क्वायर प्लस -6 - 0 -6 का स्क्वायर, क्या होगा प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर 36, वो भी 36 और ये हो जाएगा √72, और √72 का मतलब हुआ 6 अगर किसी को मालूम नहीं कि 72 को कैसे लिख दिए उसको भी बता देता हूँ, उस काबिल इंसान के लिए भी लेके आया हूँ। 36 है ना,
अब 36 को लगा दो 6 टाइम्स में। अब रूट के अंदर लिखोगे 2 इंटू 6 तो क्या होता है, 1 बाहर हो जाता है ना प्यारे बच्चों, तो 6 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6√2। तो वही मैंने लिखा। मैं ये जान रहा हूं कि छोटी छोटी बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक और लिख लो, लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 3, -1, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 3, -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 11, y इज 10 यूनिट्स मीन्स ए बी का डिस्टेंस आपका दे दिया 10 यूनिट्स, ए बी का डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट्स। समझ गए? मतलब बोला कि y का क्या वैल्यू होगा जो ए बी का डिस्टेंस 10 यूनिट हो जाए। सवाल समझ गए ना? बोल रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऐसा सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नहीं निकल जाएगा। बोल रहा है कि a का कोऑर्डिनेट 3, -y, b का कोऑर्डिनेट 11, y और ए बी का डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट। आप ही बताओ x1 क्या होगा? x1 बराबर क्या लेना पसंद करोगे? 3। y1 बराबर क्या लेना पसंद करोगे? x2 क्या लेना पसंद करोगे? y2 क्या लेना पसंद करोगे? y, है ना? अरे ए बी क्या दिया हुआ है 10। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी बराबर क्या पढ़े हो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? ए बी कितना दिया है प्यारे बच्चों? 10 यूनिट्स। x2 कितना दिया हुआ है? x2 11, x1 कितना दिया हुआ है? 3 प्लस y2 कितना दिया हुआ है? y1 कितना दिया हुआ है? ध्यान रहे, गलती मत कीजिएगा। y2 दिया हुआ है y, तो y मैंने लिखा, माइनस फॉर्मूला का, और y1 दिया है -1, y1 क्या दिया है ना? तो a माइनस फॉर्मूला का और y1 की जगह पे -1 यहां पे लिखेंगे, ठीक ना? अब बताओ 10, 11 - 3 कितना? 11 - 3 इक्वल टू व्हाट? 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिखूंगा? y प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना? अब इधर क्या होगा? 10, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा ना? किस में ब्रेक होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो y प्लस 1 का मतलब y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y होगा। राइट या रॉन्ग? समझ रहे भैया मनीष? नहीं समझ रहे क्या? कंफ्यूजन है? अब बताओ, आगे बढ़े? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? मैं एक और शॉर्ट टेक्निक बता दूं क्या बनाने? एक और शॉर्ट टेक्निक बता देता हूं, ठीक? और ज्यादा इजी वे में आप बना लोगे। देखो ओ भैया, स्क्वायर रूट अगर इधर हटाओगे, इधर लाओगे, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, अरे रूट क्या होगा? हट जाएगा ना? रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8, 64 प्लस y प्लस 1 का, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 y प्लस 1 का, तो 100 माइनस 64 वाट
36 बराबर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। एकदम इजी वे में मैंने बता दिया। अब बताओ ये स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा ना, क्या होगा, तो ये स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 बराबर, अच्छा प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डिस्टेंस है तो गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, यही ब्लंडर मिस्टेक होगा, यही ब्लंडर मिस्टेक होगा। आपको डिस्टेंस पूछा है कि y का वैल्यू पूछा है, यही ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है और जो आप करोगे। और आपसे डिस्टेंस पूछा है कि y का वैल्यू पूछा है, और y क्या है, कोऑर्डिनेट है। y क्या है, तो क्या कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस में नहीं होता क्या, y क्या है, y कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों। क्या y कोऑर्डिनेट प्लस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, तो क्या यहां पे प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये ब्लंडर मिस्टेक होने वाला था आपका, यही छोटी छोटी बात आपको मिस्टेक होने से बचा देगा। और पहला ऑप्शन प्लस से वाला रहेगा और लास्ट में प्लस माइनस वाला ऑप्शन रहेगा। देखेगा बच्चा लोग पहला मैच कर गया प्लस वाला, एकदम वेरी गुड, बहुत खुश, वाह कि हम तो बहुत ही इजी वे में बना दिए, वाह वाह वाह, ताली बजना चाहिए, है ना। उसके बाद जब आता है ना आंसर की, तब उसके बाद उसको गाली पड़ता है। खैर, तो स्क्वायर हटाएंगे, इसको उलट के थोड़ा मैं लिख दूं आपको, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब ये मैं इसको हटाऊंगा स्क्वायर तो प्लस माइनस अंडर रूट 36 लिखूंगा, है ना। अब प्यारे बच्चों y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 6, दो केस बनेगा प्यारे बच्चों, दो केस बनेगा। यहां से एक क्या बनेगा, इसको आप क्या लिखोगे, y प्लस 1 बराबर एक बार 6 और y प्लस 1 बराबर माइनस 6। बहुत ही बारीकी से सीखना है, सवाल सिर्फ सॉल्व करने नहीं सीखना, उसका आत्मा, उसके रूह को भी पकड़ना है। तो y प्लस 1 बराबर 6 मीन्स y इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके क्या होगा, -1 और 6 माइनस 1 5। इतना उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और ये क्या होगा, +1 उधर जाके -1 होगा, तो y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, -7। बताइए ब्लंडर मिस्टेक होने वाला था या नहीं होने वाला था। तो y इज अ कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होता और नेगेटिव भी होता। अगर डिस्टेंस रहता ना तो हम नेगेटिव नहीं लेते, लिख देते डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन y इज अ कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है प्यारे बच्चों, समझे, पानसी तोमर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले क्लास में मैं लाऊंगा प्यारे बच्चों। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला सारा वीडियो आपके पास लाऊंगा हर चैप्टर का। अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए मैं 11th 12th का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। जैसे ही हमको टाइम थोड़ा मिल जाएगा मैं 11th 12th का भी वीडियो, कॉम्पिटिटिव का भी, 11th 12th से कॉम्पिटिटिव का भी, मैथ्स का वीडियो मैं लाऊंगा और हर क्लास का वीडियो लाऊंगा। समय का थोड़ा सा इशू चल रहा है,